दोस्तों, पिता की गलती की सजा बेटे को नहीं दी जा सकती, वह भी उस सूरत में जब अदालत से पिता का दोष भी सिद्ध नहीं हुआ। बेटे को भी तब तक दोषी नहीं कहा जा सकता जब तक कि अदालत उन्हें दोषी न मान ले। हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया और उनके बेटे युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष निशित कटारिया की। इधर निशित कटारिया 10 अगस्त को गुरुग्राम में युवा कांग्रेस के लगभग 450 नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के साथ शपथ ले रहे थे। वहीं दूसरी ओर उनकी नियुक्ति पर सवालों की बौछारें हो रही थी। सवाल इसलिए खड़े हो रहे थे क्योंकि राहुल गांधी जब पूरे देश में फर्जी वोटों के मुद्दे पर भाजपा को कटघरे में खड़ा करने में जुटे हुए, ठीक उसी समय फर्जी वोटों के कई मामलों का सामना कर रहे पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के बेटे निशित कटारिया युवक कांग्रेस के हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद की शपथ ले रहे थे। गुरुग्राम के सामाजिक कार्यकर्ता ओपी कटारिया ने निशित की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है। इस बारे में गुरुग्राम के वरिष्ठ पत्रकार पवन बंसल ने गुस्ताखी माफ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ओपी कटारिया के शब्दों को जो कुछ लिखा वे आपको हूबहू सुना भी देते हैं और आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। पवन बंसल ने लिखा, राहुल गांधी के फर्जी वोटर अभियान को तमाचा, मामला नीतीश कटारिया को हरियाणा युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का। गुरुग्राम के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट ओपी कटारिया ने मांगा राहुल गांधी से मिलने का समय। कटारिया का आरोप, राहुल जी फर्जी वोटर कार्ड केस में आरोपी निशित कटारिया को हरियाणा युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, जिसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने समर्थन किया। गुरुग्राम कोर्ट में 100 से अधिक केस विचाराधीन है। आपकी फर्जी वोटर मुहिम के बावजूद यह हुआ। मेरे पास साक्ष्य है, कृपया आप 5 मिनट दे, जांच करें। हम यह नहीं कह रहे कि ओपी कटारिया के आरोप साबित हो गए, लेकिन उनका सवाल सीधा निशित कटारिया पर भी है। हम पिता सुखबीर कटारिया से हटकर निशित की बात करते हैं। हमारा कहना है कि शपथ लेते ही कटारिया के सामने कई चुनौतियां भी खड़ी हो गई है। एक बड़ी चुनौती कांग्रेस में सभी वरिष्ठ नेताओं का साथ मिलने की। इस आयोजन के बारे में पहले ऐसा कहा जा रहा था कि सभी वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु जैसा कार्यक्रम हुआ उससे यह स्पष्ट है कि कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला व कैप्टन अजय सिंह यादव जैसे वरिष्ठ नेता निशित को आशीर्वाद देने नहीं पहुंचे। यह कार्यक्रम पूरी तरह दीपेंद्र हुड्डा का राजनीतिक शो रहा। हमने अपने शब्दों में इस कार्यक्रम के बारे में कहा था कि यह दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नई पारी है और इस पारी के सहारे वे युवा कांग्रेस के सहारे युवाओं से यारी जोड़ेंगे। हुड्डा परिवार की राजनीति और युवा कांग्रेस की योजनाओं को अलग किए बिना बात करें तो 10 अगस्त को गुरुग्राम में हुआ युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया और हरियाणा युवा कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों का शपथ समारोह बड़ा संदेश देकर गया। निष्कर्ष की बात करें तो समारोह की खास बात यह रही कि यह पूरा शो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द रहा। वह बतौर मुख्य अतिथि शपथ समारोह में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अध्यक्षता में हुए समारोह में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब भी बतौर मुख्य वक्ता शामिल थे, मगर युवा कांग्रेस पदाधिकारियों के बीच सितारे की तरह दीपेंद्र हुड्डा ही चमकते रहे। पूरा कार्यक्रम दीपेंद्र का शक्ति प्रदर्शन जैसा था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्य अतिथि होने का तो कुछ मतलब था ही, यह बात नजर भी आई। हम इसे कांग्रेस में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नई पारी की शुरुआत मान रहे हैं। हमारा मानना है कि अब भविष्य में युवा कांग्रेस का मंच दीपेंद्र हुड्डा की युवाओं में पैठ बढ़ाने यानी युवाओं से यारी जोड़ने का माध्यम बनने वाला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितना बैकफुट पर जाएंगे उतना ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा फ्रंट फुट पर आएंगे। लेकिन गुरुग्राम के सेक्टर 18 में आयोजित हुए इस समारोह में एकता प्रदर्शित करने के लिए जिन नेताओं को आमंत्रित किया गया था उनमें से अधिकांश का नहीं आना यह साबित करता है कि कांग्रेस की राजनीति आज भी हुड्डा परिवार से बाहर नहीं चमक पाई है। समारोह की विशेष बात यह है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना भाषण फर्जी वोटों के सहारे वोट चोरी पर ही केंद्रित रखा। हालांकि पिछली बार की हार का जिक्र करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने भविष्य की उम्मीद भी जगाई और दावा किया कि अगले चुनाव तक पिक्चर हिट होने वाली है। दीपेंद्र का कहने का आशय यह था कि पार्टी 2029 की जीत के प्रति आश्वस्त है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी राहुल गांधी के फर्जी वोटों के मुद्दे पर भी शब्द बाण चलाए। उन्होंने जो कुछ कहा उसका निष्कर्ष एक लाइन में सामने आया, उन्होंने चुनाव आयोग के कपड़े उतार दिए। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि निशित कटारिया के सामने कई चुनौतियां हैं। उन्हें फर्जी वोटों से जुड़े मामलों में भी खुद को पाक साफ साबित करना होगा और दीपेंद्र हुड्डा के आगे दूसरे नेताओं का आशीर्वाद भी लेना है। देखना है वे किस तरह से सामंजस्य बिठा पाते हैं। दोस्तों, आपको मेरी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए जरूर। धन्यवाद।